नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। राजनीति बड़ा ही कठिन काम है क्योंकि राजनीति में महत्वाकांक्षा बड़ी चीज है और जब ये टकराती है तो रिश्ते नाते भूल जाते हैं सब और बस सामने महत्वाकांक्षा रह जाती है। जिस पारस को बीजेपी ने आगे बढ़ाया, आज उसी पारस को दूध की मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया और चिराग पासवान को आगे कर दिया। तो चलिए बताते हैं कि क्या है ये पूरी लड़ाई इस रिपोर्ट में। दरअसल जब मोदी ने चिराग को साइडलाइन किया था तो कहा जा रहा था कि अब चिराग खड़े नहीं हो पाएंगे और पिता की विरासत को खत्म कर दिया है उन्होंने, लेकिन वो गलत थे। चिराग पासवान ने पीठ में छुरा भोंकने वाले अपने चाचा को ही निपटा दिया और इस काम में भी बीजेपी ने ही साथ दिया। जी हां, बिहार में सीट बंटवारे को लेकर लगभग सब कुछ फाइनल है, बस इंतजार घोषणा की हो रही है। खबरों की माने तो बीजेपी ने अपने सहयोगी पार्टियों जैसे कुशवाहा, जीतन राम मांझी की पार्टी हम और चिराग पासवान को सीट शेयर कर दी है, लेकिन बीजेपी ने पारस को अपनी चौखट से भगा दिया और अब चाचा पारस नाथ न घर के रहे न घाट के। बीजेपी ने बिहार में हो रहे लोकसभा चुनाव के लिए अपना फैसला सहयोगी पार्टियों को सुना दिया है और वो ये है कि बिहार में बीजेपी और सहयोगियों का हुआ गठबंधन। बीजेपी 17 सीटों पर लड़ेगी चुनाव, जेडीयू 16 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को 1 सीट मिलेगी, मांझी की पार्टी को 1 लोकसभा सीट मिलेगी, मुकेश सहनी को बीजेपी 1 सीट देगी, पारस पासवान को राज्यपाल बनने का ऑफर। तो इससे आप समझ सकते हैं कि बीजेपी ने किस तरीके से बिहार में चाल चली है और इसके अलावा चिराग पासवान को 4 सीटें देने की बात कही गई है। अब इसी बीच जिस तरीके से 1 साल पहले पारस के साथ मिलकर चिराग को कहीं का नहीं छोड़ने का प्लान बीजेपी ने बनाया था, अब बीजेपी ने एक बार फिर से चिराग के साथ मिलकर पारस पासवान को निपटा दिया है। अब पारस पासवान को सोचना है कि चुनाव लड़ेंगे या राज्यपाल बनेंगे, देखना दिलचस्प होगा। रामविलास पासवान के निधन के बाद लोजपा के बड़े नेता पशुपत पारस ने जिस तरीके से चाल चली और जो रोड़ा भतीजे चिराग पासवान बन रहे थे उनको जिस तरीके से निपटाया था, उसके बाद यही कहा जा रहा था कि बीजेपी के सहयोग से ही पारसनाथ ने ये काम किया है और पारस ने पार्टी में राजनीतिक वर्चस्व पाने का बड़ा दांव खेला है। पारस एलजेपी के 6 सांसदों में से 5 के साथ पार्टी के लोकसभा के नेता पारसनाथ बन गए थे और एलजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद पा लिया था, लेकिन भतीजे चिराग पासवान ने हार नहीं मानी और अपने कदम को मजबूती के साथ आगे बढ़ाया और अंततः जीत भतीजे की हुई और पिता की विरासत बेटे को मिली और चाचा कहीं के नहीं रहे और इस बार भी चाचा को निपटाने में बीजेपी ने साथ दिया। अब हम बताते हैं कि आखिर किन सीटों पर चिराग पासवान चुनाव लड़ सकते हैं। बीजेपी चिराग के बीच गठबंधन। चिराग पासवान को मिलेगी 5 लोकसभा सीटें। चिराग को मिलने वाली सीटों के नाम हैं हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र, वैशाली लोकसभा क्षेत्र, जमुई लोकसभा क्षेत्र, खगड़िया लोकसभा, नवादा लोकसभा। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है, जेडीयू जमुई अपने नेता अशोक चौधरी के लिए मांग रही है और उसके बदले गोपालगंज दे रही है। ऐसे में अगर समझौता हो जाता है तो ठीक, नहीं तो जमुई चिराग के पास ही रहेगी, लेकिन पारस पासवान कहीं के नहीं रहेंगे और हाथ मलते रह जाएंगे। अब देखना होगा कि पारस आगे क्या करते हैं, क्या बीजेपी का ऑफर स्वीकार करते हैं या विपक्ष के गठबंधन के साथ जाते हैं और बीजेपी को मुंहतोड़ जवाब देते हैं। फिलहाल इस खबर को लेकर आपकी राय क्या है, कमेंट में जरूर बताएं।